हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी स्टेशन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन है द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। जितने भी हमें नंबर दिए हुए हैं वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब क्या है, हमें उसका रीजन बताना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। देखिए, एक रीजन ये होता है कि कोई भी नंबर है हमारा, अगर वो एंड हो रहा है 2387 से, या तो उसके वन प्लेस पे 2 आ रहा है या 3 आ रहा है या 8 आ रहा है या 7 आ रहा है, तो वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो ये जैसे कि ये है 1057 है, ये एंड हो रहा है, इसके वन प्लेस पे 7 आ रहा है। अब देखिए 7 इन सब में है, तो इसीलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसका रीजन हम लिख देंगे इधर, रीजन 1057 ends with 7, so it cannot be a perfect square. A perfect square. ओके, ये जो 1057 है हमारा 7 से एंड हो रहा है, इसीलिए एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, आगे देखिए 3। ये जो नंबर है 3, ये भी 2387 में आ रहा है, जो कि यहाँ है। तो हम फिर लिख देंगे इसका रीजन 23453 ends with 3। हमें 4 नंबर याद रखने हैं कि ये इनसे अगर होता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। आप ये फ्रेमिंग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, जो मैं लाइन लिख रही हूँ जरूरी नहीं है कि आप यही लिखें, बस सेंस उसका यही होना चाहिए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बिकॉज इसके लास्ट में 3 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए 7928, ये भी 8 से एंड हो रहा है, तो इसका भी रीजन यही हो जाएगा। रीजन 7928 ends with 8, so it cannot be a perfect square. It cannot be a perfect square. ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा 2 से एंड हो रहा है, तो इसका भी रीजन ये हो जाएगा। रीजन कितने टाइम 2 है, 3 और 3 6, 222 ends with 2, so it cannot be a perfect square. A perfect square. ओके, अब देखिए हमने बोला था कि 2358 आना चाहिए लास्ट में, तो इन सब क्वेश्चन के लास्ट में, सॉरी 2387 आना चाहिए इन लास्ट में। तो इसके भी लास्ट में 3 है, इसके 7 है, इसके 7 है, इसके 3 है, इसका 8 है, इसका 2 है। तो ये तो रीजन हो गए हमारे कंप्लीट। अब इस ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है ना, तो इसके लास्ट में 2387 इनमें से तो कुछ नहीं आ रहा, तो इसका रीजन क्या होगा। देखिए, अगर हमारे ऑड जीरो होते हैं नंबर में, या फिर अगर जैसे ऑड जीरो होता है, ऑड क्या होता है 3 5 7, अगर इतना जीरो आ रहा है तो वो नंबर हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो इसका रीजन हो जाएगा, रीजन 64000 ends with 3 ऑड जीरोस, मतलब 3 जीरोस, 3 तो ऑड ही होगा, ऑड जीरोस, ये मैं कॉमा लिख देती हूँ, ऑड जीरोस, so it cannot be a perfect square. ओके, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसे ही है, क्योंकि ये 2 से हो रहा है, तो इसका रीजन ये हो जाएगा कि ये 2 से एंड हो रहा है, इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसकी चलिए मैं ही कर देती हूँ,
89722 ends with 2. So it cannot be a perfect square. ओके, अब नीचे वाला क्वेश्चन भी ऊपर फिफ्थ क्वेश्चन के जैसे ही है, इसके लास्ट में भी 3 0 आ रहे हैं, तो इसका रीजन भी ये होगा क्योंकि ये नंबर 3 0 के साथ एंड हो रहा है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एंड्स विद ऑड 0, जो कि है ऑड zeros, so it cannot be a perfect square. ओके, अब ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए देखिए, इसके अंदर भी हमारे 3 0 आ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि लास्ट में ही हो, इसके अंदर भी हमारे 3 0 आ रहे हैं। देखिए 1 2 3, तो इसका भी रीजन ये होगा 5 0 5 0 5 0 have 3 zeros, 3 odd zeros, so it cannot be a perfect square. बस हमें ये रीज़न याद रखने हैं कि नंबर जो है हमारा 2387 किसी से भी एंड नहीं होना चाहिए, और उसके लास्ट में मतलब उसके लास्ट में उसके अंदर ऑड ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जैसे 3 है, अगर 5 होता 7 होता तो वो भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।